दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में। दोस्तों मैं गोविंद जायसवाल। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रथम कोटि की अपक्रिया। तो सबसे पहले तो हम इसकी परिभाषा को लिखेंगे, उसके बाद में इसको समझेंगे और फिर इसका व्यंजक प्राप्त करेंगे। तो आप परिभाषा में लिखेंगे कि वह अभिक्रिया जिसकी दर अभिकारकों के सांद्रता की एक घात के अनुक्रमानुपाती होती है प्रथम कोटि की अपक्रिया कहलाती है। अब इस चीज़ का मतलब समझिए दोस्तों। मान लीजिए कि कोई एक अभिकारक है जो कि उत्पाद में परिवर्तित हो रहा है, ठीक। तो अगर हम इन दोनों के दर को लिखें तो यहाँ पर हो जाएगा dA/dt इजिकल टू dB/dt। मतलब क्या है, यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर होगा -dA/dt। dA/dt क्या है? दर, यानी कि ए में जो परिवर्तन हो रहा है समय के साथ उसका दर है, ठीक है। तो यहाँ पर dA/dt लिख दिया गया और माइनस इसलिए लगा क्योंकि ये है अभिकारक, अर्थात अभिकारक धीरे धीरे उत्पाद में परिवर्तित हो रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रही है? कमी, इसी कारण से यहाँ पर माइनस लग गया, ठीक। उसके बाद में जब उत्पाद में आ जाते हैं तो यहाँ पर परिवर्तन हो रहा है, अर्थात उत्पाद धीरे धीरे बढ़ रहा है, अर्थात यहाँ पर क्या हुआ? समय के साथ उत्पाद में हुआ परिवर्तन, अर्थात यहाँ पर हमने लिख दिया dB/dt और इसके सामने हमने प्लस का चिन्ह इसलिए लगाया क्योंकि यहाँ पर वृद्धि हो रही है। तो ये आपका हो गया इसकी दर, ठीक। अब परिभाषा के अनुसार क्या है कि वह अभिक्रिया जिसकी दर अभिकारकों के सांद्रता की एक घात के अनुक्रमानुपाती होती है प्रथम कोटि की अपक्रिया कहलाती है, ठीक है। तो परिभाषा के अनुसार हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं -dA/dt इज प्रोपोर्शनल टू a⁻1, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, इस चीज़ का मतलब समझिए दोस्तों। यहाँ पर -dA/dt क्या था? हमारा जो हमारी अपक्रिया थी इसकी दर थी, ठीक। तो यहाँ पर ये चीज़ हमने लिख दी, ठीक। और हमने परिभाषा के अनुसार समान अनुपाती अर्थात अनुक्रमानुपाती का चिन्ह लगाया और यहाँ पर ए के यानी कि अभिकारक के एक घात के अनुक्रमानुपाती था, अर्थात यहाँ पर a⁻1 लिख दिया। इतनी बात हो गई। उसके बाद में अब हम क्या करेंगे कि जब हम इस प्रोपोर्शनल के चिन्ह को हटाएंगे तो यहाँ पर एक नियतांक आ जाएगा। तो कुल मिलाकर हम यहाँ पर लिखेंगे अब -dA/dt इजिकल टू kA⁻1। तो ये आपका हो गया इतनी बात। अब आप लिखेंगे कि यदि अभिकारक A का सांद्रता स्मॉल a है तथा t समय पश्चात इसका सांद्रता घटकर a-x हो जाती है, तब मतलब समझिए कि जैसे ये जो अभिकारक है, अभिकारक का ए जो प्रथम सांद्रता थी, यानी कि किसी एक निश्चित समय पर जो सांद्रता थी वो a थी, ठीक। और t समय के बाद में उसकी सांद्रता जो है वो घट जाती है। अभिकारक की सांद्रता घट जा रही है क्योंकि वो प्रोडक्ट में यहाँ पर परिवर्तित हो रहा है, उत्पाद में परिवर्तित हो रहा है। तो अभिकारक की जो यहाँ पर सांद्रता है वो घटकर a-x हो जाती है। तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा? यहाँ पर ये जो हमारा -dA/dt था तो यहाँ पर a के स्थान पर अब हमारा क्या हो जाएगा? x हो जाएगा, ठीक। और उसके बाद में इस साइड में हमारा क्या हो जाएगा? ये जो हमारा k है, kA⁻1 है, तो यहाँ पर a के स्थान पर हो जाएगा a-x। तो कुल मिलाकर यहाँ पर हम लिख सकते हैं dx/dt इजिकल टू kA-x। इतनी बात हो गई। उसके बाद में अब हम क्या करेंगे कि इस a-x को इस तरफ पक्षांतर कर लेंगे और dt को उस तरफ पक्षांतर कर देंगे। तो कुल मिलाकर हमें मिलेगा 1/a-x dx इजिकल टू kdt। तो इतनी बात हो गई कंप्लीट। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, ठीक। अब हम दोनों पक्षों का समाकलन करेंगे तो हमको हमारा जो सिंबल आएगा वो कुछ इस तरीके से होगा, इंटीग्रल 1/a-x dx इजिकल टू k इंटीग्रल dt। ये हमारा हो जाएगा। अब इस चीज़ को जब हम हल करेंगे तो ध्यान दीजिए,
इंटीग्रल 1/a-x लिखा हुआ है, तो a-x को हम x मानकर इसका समाकलन करेंगे, ठीक है। तो 1/x का समाकलन होता है log x, ठीक। तो यहाँ पर हो जाएगा log a-x, ठीक, चूँकि a-x को हमने क्या मान रखा है, x मान रखा है, तो यहाँ पर log a-x हो गया, ठीक। इनटू में अब ध्यान दीजिए, ये जो a-x है इसको हम क्या करते हैं, जब x मानकर log लगाते हैं, समाकलन करते हैं, तो ये जो a-x है इसका अब अवकलन होगा। तो अवकलन में ये जो a है ये तो कांस्टेंट है, ये तो ख़त्म हो जाएगा, और ये जो x है, x का जब समाकलन किया जाएगा तो हो जाएगा 1, ठीक, और इसके आगे चिन्ह लगा है माइनस का, तो कुल मिलाकर यहाँ पर हो जाएगा माइनस log a-x, ठीक। तो ये हमारा एक तरफ का हो गया। इस साइड में आ जाएंगे तो कि हमारा कांस्टेंट है वो आगे हो जाएगा, dt यानी t का जब हम समाकलन करेंगे तो वहाँ पर t हो जाएगा, और प्लस में ये c हमारा नियतांक आ जाएगा, ठीक। तो ये चीज़ हमारा कंप्लीट हो गया, और इसको अब हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना लेंगे। उसके बाद में अब ध्यान दीजिए, हम लिखेंगे यदि t बराबर 0 तब a-x बराबर a। अब ध्यान से समझिए दोस्तों, क्या है कि जब t समय यानी t का मान जब 0 था, ठीक, t का मान जब 0 था, तो ऐसे कंडीशन में ये जो a-x है ये a था, ठीक, यानी जब t का मान 0 था, जब अब क्रिया स्टार्ट ही नहीं हुआ था, तो ऐसे कंडीशन में ये जो a-x है ये सांद्रता क्या थी, a थी, ठीक। तो यहाँ पर हमारा a-x बराबर a है। तब हम क्या करेंगे कि इन दोनों मानों को हम समीकरण फर्स्ट में रखेंगे, तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा, यहाँ से जो इस तरफ लिखा है a-x, इसके स्थान पर क्या हो जाएगा, a हो जाएगा, ठीक। और उसके बाद में यहाँ पर t लिखा है, t बराबर 0 दिया गया है, तो यहाँ पर t का मान 0 हो जाएगा, अर्थात यहाँ पर हम लिखेंगे माइनस log, और a-x के स्थान पर क्या हो जाएगा, a हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर a लिख दिया गया। उसके बाद में इजिकल टू k इंटू टी। अब t का मान क्या है, यहाँ पर 0 है, तो कुल मिलाकर यहाँ पर 0 रख देंगे, और प्लस में c हो जाएगा। अब इसके बाद में अब यहाँ पर k का 0 से गुणा होगा, 0 हो जाएगा, ठीक, प्लस c बचेगा, तो c को इस साइड ले आते हैं और माइनस log a को एक साइड में कर लेते हैं। इतनी बात यहाँ पर कंप्लीट हो गई। अब हम क्या करेंगे कि ये जो c का मान है इसको हम फिर से समीकरण फर्स्ट में रखेंगे, अर्थात यहाँ पर हम लिखेंगे c का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर। अब यहाँ पर जब हम मान रखेंगे तो ध्यान दीजिए, समीकरण फर्स्ट में हमारा एक तरफ का तो हो जाएगा माइनस log a-x, इतनी चीज़ हो गई, बराबर लगाएंगे, kt लिखा है kt लिख देंगे, माइनस अब यहाँ पर c लिखा हुआ है, तो c का मान हमारा क्या है, माइनस log a, ठीक। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा माइनस log a, इतनी चीज़ हो गई। अब ध्यान दीजिए, यहाँ से हम क्या करेंगे कि इस माइनस log a को जब पक्षांतर करेंगे और kt यहाँ पर बच जाएगा, तो kt को हम सबसे पहले लिख लेते हैं, और यहाँ पर क्या है, log a है, और उसके बाद में इस माइनस log ax को इस तरफ लाएंगे, तो कुल मिलाकर यहाँ पर हो जाएगा log a माइनस log a-x, ठीक। तो यहाँ से हमको क्या मिला, kt इजिकल टू log a माइनस log a-x, इतना चीज़ मिल गया। अब आपको एक सूत्र पता होगा, log m माइनस log n इजिकल टू होता है log m अपान n, ठीक। तो उस सूत्र से हम लिख देंगे kt इजिकल टू log a अपान a-x, ठीक, यानी कि a ऊपर हो जाएगा और a-x नीचे हो जाएगा। इतनी चीज़ हो गई। अब विशेषकर ध्यान दीजिए, यहाँ पर t लिखा हुआ है, इस t का हम पक्षांतर कर देंगे, तो जब हम t का पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, k इजिकल टू 1/t log e a अपान a-x, इतनी चीज़ हो गई, ठीक, चूँकि यहाँ पर t हमारा इधर आकर भाग कर दिया। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर log के बेस में क्या लगा है, e, अगर हम इस log के बेस को e से हटाकर 10 करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमें गुणा करना होगा 2.303 से, ठीक। तो कुल मिलाकर यहाँ पर हम लिखेंगे k इजिकल टू 2.303 अपान t log 10 log बेस 10 a अपान a-x, ठीक। तो ये चीज़ हमको लिखना होगा। तो कुल मिलाकर हमने यहाँ पर क्या किया है, इस बेस में जो e है इसको हमने बेस में 10 बना लिया है, तो 10 बनाने के लिए हमें 2.303 से गुणा करना होता है। तो इस प्रकार से हमें क्या मिला, k इजिकल टू 2.303 अपान t log 10
a/a-x। ठीक, तो यही आपका हो गया प्रथम कोटि की अपक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मान। आई होप कि ये चीज़ें आप सभी को समझ में आई होंगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर प्रेस कर लीजिए बेल आइकन को, जिससे कि आपको नए वीडियो का अपडेट मिलता रहे। तो दोस्तों बस यहीं पर दीजिए इजाज़त। जय हिंद।